जब मैं सुबह उठता तो मेरी पत्नी कपड़े चेंज कर रही होती थी। मैंने पत्नी से पूछा कि कपड़े क्यों चेंज करती हो, तो कहती कि आपको गलतफहमी हुई है, मैं जो कपड़े रात को पहनती हूँ वही हैं। ऐसा रोज होने लगा, लेकिन पत्नी नहीं मानी और रात को मुझे पता भी नहीं चलता कि मैं कब सोया था। एक दिन मैंने रूम में कैमरा लगा दिया। जब मैंने कैमरे में वीडियो देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मेरी पत्नी तो मेरा नाम मुन्ना है। मेरी एक छोटी सी दुकान थी। मैं लोगों के टीवी वगैरह ठीक किया करता था। मेरी उम्र 28 की हो गई थी। अब तक मेरी शादी नहीं हुई थी और अब मैं शादी करना चाहता था। मेरे मम्मी पापा नहीं थे और मेरा सिर्फ इकलौता भाई था, इसीलिए कोई शादी करवाने वाला भी नहीं था। अब तो खुद किसी के घर जाकर कह नहीं सकता कि मैं लड़का हूँ और आपकी बेटी देखने आया हूँ। मेरे एक बहुत अच्छे बड़े मामा थे जो माँ की जगह थे। कहते थे कि 2 बार माँ माँ बोला जाता है तो मामा बनता है। बस यही बात है कि वो बहुत अच्छे थे। उन्होंने मेरे लिए एक लड़की तलाश कर रखी थी और जब मुझे उसके बारे में बता रहे थे तो बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे थे कि खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, एकलौती बेटी है, उम्र भी उसकी तुम्हारी जितनी है। मैंने कहा अगर इतनी अच्छी लड़की है तो फिर 28 की हो गई है, अभी तक उसकी शादी क्यों नहीं हुई है? तो मामा ने कहा कि दरअसल उसे खुद कोई पसंद नहीं आता और उसके माँ बाप ने कहा है जब तक इसे कोई पसंद नहीं आएगा हम इसकी शादी नहीं करेंगे। तुम्हारी तस्वीर देखकर उसने तुम्हें पसंद कर लिया है। अच्छे लोग हैं, उनके भी ज्यादा रिश्तेदार नहीं है। विवाह की रस्म हो जाएगी, दहेज देने वाला कोई नहीं है और हमारी तरफ से भी कोई मांग नहीं है, तो जल्दी जल्दी शादी हो जाएगी। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे पास आ जाएगी। ना कोई मंगनी की टेंशन, ना कोई विदाई लेने का मामला है, बस शादी करके साथ ले जाना है। उसका मामला तो मुझे सेट लग रहा था। मैंने भी मामा को कह दिया कि ठीक है, लेकिन मुझे भी तो लड़की दिखाइए। मगर मामा ने कहा उन्होंने लड़की की फोटो नहीं दी। वो कहते हैं कि हम अपनी बच्ची का फोटो किसी को नहीं देते, ना ही किसी को दिखाते हैं। आपने देख ली है, अगर आपको अपने भांजे से शादी करनी है तो ठीक है, ऐसे लड़कों को हम अपनी बेटी नहीं दिखाते। बड़े लोग देखने आते हैं, अलग बात है। मैंने मामा से कहा लड़की ठीक तो है ना? उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, फिक्र ही ना करो, तुम भरोसा करो। इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़की तो मैंने अपनी आज तक नहीं देखी। फिर मैंने मामा पर भरोसा कर लिया और तैयार हो गया। मेरी पत्नी का नाम सोनी था। वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। मामा ने बिल्कुल ठीक कहा था। इसकी उम्र भी मेरी जितनी ही थी, लेकिन 28 की नहीं लगती थी, वो 19-20 की लगती थी। किसी को अगर कहते हैं कि 20 साल की है तो फौरन मान जाता है। शायद वो अपना बहुत ख्याल रखती थी। शादी के बाद 2-4 दिन गुजर गए, लेकिन उसके बाद एक दिन मैंने देखा कि रात को मेरी पत्नी ने कोई और कपड़े पहने थे और सुबह कोई और, लेकिन मुझे याद नहीं था कि उसने कपड़े किस टाइम बदले और क्यों बदले। मैंने कहा रात वाले कपड़े तुमने क्यों बदले? कहने लगी रात वाले कपड़े कौन से हैं और दिन वाले कौन से हैं? ये वही तो है जो मैंने रात को पहने थे। लेकिन मुझे अच्छी तरह याद था कि उसने रात को लाल रंग के कपड़े पहने थे और अभी नीले रंग के कपड़ों में थी। मैंने सोचा कि शायद मुझसे कोई गलती हो गई, लेकिन शुरू में तो पति की पत्नी से नजर ही नहीं हटती। वो उसकी छोटी छोटी बातें भी नोट कर लेता है। मेरी पत्नी अच्छी थी, अच्छे तरीके से घर को संभाल रही थी, मेरे साथ भी अच्छे तरीके से रहती थी। सब कुछ बिल्कुल ठीक जा रहा था, जिंदगी अच्छी थी, लेकिन अभी तक वो मुझसे शर्माती थी। एक दिन मैंने उससे कहा ये देखो मैं तुम्हारे लिए फ्रूट ले आया हूँ, आ जाओ बैठो फ्रूट खाते हैं। उसने कहा मैं धोकर लाती हूँ। वो फ्रूट के लिए मेरे पास बैठ गई और मैंने अच्छी सी फिल्म लगा दी। वो फल को छीलकर मेरी तरफ रख रही थी और मैं फिल्म देखने में लगा था। एक हाथ से फल उठा खा लेता, लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने एक नजर देखा तो हैरान रह गया कि वो मेरी तरफ छिलके रख रही थी और फ्रूट को कूड़ेदान में फेंक रही थी। उसका मुंह भी टीवी की तरफ था। मैंने कहा कि ये क्या कर रही हो? उसने जब देखा तो हैरान रह गई। कहने लगी वो मुझे पता ही नहीं चला कि ये कब से कर रही हूँ। फल आपकी तरफ रखने चाहिए तो कूड़े में फेंक रही हूँ और छिलके कूड़े में फेंकने चाहिए तो आपकी तरफ रखने लगी। वो इस बात पर हंसने लगी। मैं भी हंस दिया, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है, इंसान का दिमाग भटक जाता है। लेकिन उसके बाद उसने मुझसे कहा सॉरी, माफ कर दीजिए,
मैंने कहा कोई बात नहीं, हो जाता है। कभी कभी हम लोग रात को बैठकर फिल्म देखते हैं। हमारे दिन अच्छे से गुजर रहे थे, लेकिन अगली रात जाने क्या हुआ, मुझे इतनी ज्यादा गहरी नींद आ गई और सुबह आँख खुली तो पत्नी को फिर से कपड़े बदलते हुए देखा। मैंने अपनी पत्नी से कहा, तुम इतने कपड़े क्यों बदलती हो? तुम्हारे कपड़े रात को और होते हैं पर दिन में कोई और होते हैं, जबकि तुम्हारे कपड़े तो गंदे भी नहीं होते हैं। उसने कहा, रात वाले कपड़े ही हैं, आपको पता नहीं क्यों शक होता रहता है। मैंने रात को यही कपड़े पहने थे, लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद था उसने रात को कोई और कपड़े पहने हुए थे, लेकिन उसने कपड़े कब बदले, क्यों बदले, ये तो मुझे याद ही नहीं था। मुझे यह भी याद नहीं था कि मैं किस टाइम सोया, मैंने उससे क्या बात की थी। मुझे तो ये भी याद नहीं था कि मेरे कमरे में किस वक्त आया, कब बेड पर लेट गया, और दिन इसी तरह गुजरने लगा। मेरी पत्नी मेरे सामने खाना रख रही थी तो मैंने उसका हाथ गौर से देखा, जहाँ पर एक बहुत बड़ा जख्म लगा हुआ था। मैंने कहा, ये क्या हुआ? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? इतना बड़ा चोट लगा है, चोट को देखकर लगता है कि 1 दिन पुराना है। उसने कहा कि छुरी लग गई थी। मैंने जल्दी से उसके ऊपर दवाई लगाकर पट्टी बांधी। अगर 2 दिन का पुराना घाव इतना गहरा था तो जिस दिन लगा था उस दिन मेरी पत्नी को दर्द नहीं हुआ था? क्या वो मुझे बता नहीं सकती थी कि इतनी ज्यादा चोट लग गई है? मैं उसे डॉक्टर के पास ले जाता। और हैरान तो मैं इस बात पर था कि जब इंसान सब्जी काटता है तो छुरी उसकी उंगली पर लगती है या हाथ पर कैसे लगी है, ये इसके बाजू के ऊपर कहाँ से लग गई, वो भी इतनी गहरी थी। मैंने उसको पट्टी कर दी और उसे शाम को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कहा कि ऐसे जख्म नहीं भरेगा, एंटीबायोटिक्स खाना पड़ेगा और 1 हफ्ते के लिए पट्टी भी करनी पड़ेगी। वापसी पर मैंने पत्नी को समझाया कि क्या मुझे गैर समझती हो, मुझे बता नहीं सकती थी? तो कहने लगी, मुझे लगा आप गुस्सा करेंगी। मैंने कहा, क्या मैं पागल हूँ कि तुम्हें चोट लगी हो और मैं गुस्सा करूं? उसने कहा कि मेरे घर वाले ऐसे ही करते थे। अचानक से उसकी जुबान रुक गई। मतलब जब मुझे कोई चोट लग जाती थी कि वो बहुत गुस्सा करते थे, कहते थे देखकर काम नहीं कर सकती, देखकर नहीं चल सकती, ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा, तुम्हारे हाथों में छेद तो नहीं है। मुझे इस बात पर हंसी आ गई। मैंने कहा, माँ बाप ऐसे ही होते हैं, बच्चों को डांट देते हैं लेकिन असल में बहुत प्यार करते हैं। लेकिन अगर तुम्हें कोई तकलीफ हो तो मुझे बताना। मेरी पत्नी की ऐसी कोई हरकत नहीं थी जिसकी वजह से मुझे उस पर गुस्सा आता या मैं बिना वजह उससे कोई बात सुनाता। सारी जिंदगी तो मैं अकेला ही रहा। अब तो मुझे एक रिश्ता मिला था, एक ऐसा इंसान जो मेरे घर में रहती है, मेरे काम करती, मेरे साथ अच्छे से रहती थी, तो फिर मैं उसके साथ क्यों बुरे तरीके से पेश आता? लेकिन रात होते ही मुझे इतनी गहरी नींद आने लगता कि मैं जो करना चाहता वो कभी नहीं कर पाता था। अपनी पत्नी के साथ बैठकर कुछ बातें कर लेता। इंसान उस लम्हे को अच्छा गुजार लेता है जब पत्नी को देख लेता है कि कितनी प्यारी है मेरी पत्नी। लेकिन रात होते ही मैं कमरे में आता और घोड़े गधे बेचकर सो जाता था और सुबह ही मेरी आंख खुलती और मुझे भी याद भी नहीं होता कि रात को क्या हुआ था। खाना खाने तक की बातें मुझे याद होती, उसके बाद की सारी बातें भूल जाता। अचानक से ज्यादा नींद क्यों आ रही थी? मैंने क्या किया था अपने साथ? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं खाया था जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा सुस्त हो गया था। मुझे लगा डॉक्टर के पास जाना चाहिए, लेकिन मेरा काम ऐसा था कि दुकानदारी थी, इसीलिए दुकान छोड़कर नहीं जा सकता था। फिर सोचा बुधवार के दिन जाऊंगा, पत्नी को भी साथ ले जाऊंगा, डॉक्टर से भी मिल लेंगे और थोड़ा घूम फिर भी लेंगे। पत्नी को ये भी बताया था कि हम दोनों बाजार चले गए, लेकिन उसने मुझे यह कहकर उलझाया, पहले मुझे कपड़े की दुकान पर चलते हैं, और कहती कि फिल्म देखते हैं, फिर कहती कि मुझे खाना खाना है। इतने में डॉक्टर्स का टाइम गुजर गया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अगले हफ्ते चले जाएंगे। वैसे भी मुझे कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ी सी ही सुस्ती हो रही है। लेकिन एक बात अजीब थी कि मेरी पत्नी को मेरी तबीयत की कोई खास चिंता नहीं थी। उसने कहा छुट्टी का दिन है, पूरे हफ्ते काम करते हैं, आज आपको सिर्फ मेरे साथ दिन गुजारना है। उसने अपनी सारी ख्वाहिश पूरी करवा ली। काफी सारे पैसे खर्च हो गए। फिर मैंने कहा इंसान कमाता किस लिए है? पत्नी बच्चों के लिए ही कमाता है।
और बच्चे होने का अभी कोई कारण नजर नहीं आ रहा था। 2 महीने होने वाले थे, लेकिन पत्नी ने अभी तक कोई खुशखबरी नहीं सुनाई थी। बस जल्दी से एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा आ जाता तो मेरी फैमिली पूरी हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बस इसी तरह दिन गुजर रहे थे। पत्नी को कपड़े बदलने की बड़ी आदत थी, लेकिन एक बात बहुत हैरान करने वाली थी। वो जब भी बाजार जाती ढेर सारे कपड़े लेती रहती। जो कपड़ा वो एक बार पहन लेती है वो दोबारा नहीं पहनती थी। अपने घर से भी काफी सारे कपड़े लाई। मैंने भी उसके लिए काफी सारे कपड़े लिए थे। जो भी मुझे पसंद आया मैंने उठा लिया। सोचा कि और तो कोई खर्चा करने वाला नहीं, पत्नी की चीजें तो अच्छे तरीके से ले लूं ताकि वो खुश हो जाए। लेकिन अभी भी उसके लिए कपड़े कम थे। जब मैं उसे महीने के खर्च के लिए पैसे देता था तो वो कपड़े ही ले लेती थी। एक दिन कहने लगी, राशन के पैसे कम हो गए थे तो उधार कर दिया, आप जाकर पैसे दे दीजिएगा। मैंने कहा कि तुम्हें जरूरत से ज्यादा पैसे दिए थे, फिर कैसे कम हो गए? उसने कहा कि पीछे दुकान में सेल लगी हुई थी, मैं वहां से 4 सूट ले आई हूँ। वैसे तो मेरी पत्नी में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन मेरी पत्नी की आदत अब खुलकर सामने आ रही थी। वो एक दिन मैंने अपनी पत्नी को काले रंग की सूट में देखा। वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। कुछ दिन में मुझे एक दोस्त के घर डिनर पर जाना था। मैंने उसे कहा शाम को तैयार हो जाना, तो 2 घंटे पहले उसका फोन आया कि कपड़े कौन सा पहनूं, मेरे पास तो कोई कपड़े ही नहीं है। मैंने कहा ये औरतों का प्रॉब्लम क्या है, अलमारी भरी पड़ी होती है फिर भी कहती है कि मेरे पास कपड़े नहीं है। तो मैंने कहा वह काला फ्रॉक पहनो, उसमें तुम बहुत प्यारी लग रही थी। उसने कहा वो तो मेरे पास नहीं है, ना जाने कहाँ चला गया। मैंने कहा कहाँ चला गया, यहाँ से क्या मतलब, घर में होगा। उसने कहा नहीं वो नहीं है, आप मेरे लिए कोई सूट लाइए। मैंने उसके लिए इस टाइम सूट नहीं ले सकता था क्योंकि महीने का आखिर चल रहा था। मुझे कोई अच्छा सूट 3-4 हजार वाला लेना पड़ता। मैंने कहा वहीं पड़ा होगा उसका सूट, उसको नजर नहीं आ रहा होगा। मैं घर चला गया। मैंने कहा कि मैं खोजता हूँ, लेकिन जब मैंने अलमारी खोली तो मैं हैरान रह गया। उसके अंदर तो 2-3 कपड़ों के अलावा कोई कपड़े नहीं थे, जबकि कितने कपड़े वो खरीदती थी और मैं भी लाता था। उसकी अलमारी में तो सुई रखने की जगह भी नहीं बचता था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने कहा ये क्या, तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं? तो कहने लगी सारे कपड़े गंदे हैं, मैंने धोए ही नहीं है। मैंने कहा अच्छा अभी 1 घंटा है, काला सूट धो लो और ड्रायर मशीन में सुखा लो, इस्त्री मैं कर दूंगा। उसने कहा नहीं है मेरे पास काला सूट, वो तो अलमारी में नहीं है, वो आपको नहीं मिलेगा, है ही नहीं यहाँ पर। मैंने कहा क्यों, किसी को दिया है तुमने? कहने लगी गांव वाली मांग कर ले गई थी, कह रही थी बड़ा प्यारा है, उसने वापस नहीं किया। मैंने कहा उसे लेकर आओ। उसने कहा कि वो घर पर ही नहीं है। अब मुझे अपनी पत्नी पर गुस्सा आ गया। मैंने कहा क्या अपने कपड़े धोकर नहीं रख सकती हो, और क्यों अपनी चीजें दूसरों को देती हो? फिर मुझे तुम्हारे लिए दोबारा से सूट लेना पड़ेगा। मैं जल्दी जल्दी बाजार गया, उसके लिए अच्छा सा सूट लिया। मेरी जेब खाली हो गई। गुस्सा भी बहुत आ रहा था, लेकिन दावत पर जाना था इसीलिए मूड खराब नहीं करना चाहता था। पत्नी को कहा कि तैयार हो जाए और हम दावत पर चले गए। लेकिन दावत पर जाकर जो हुआ वो देखकर मैं हैरान हो था। मेरी पत्नी बड़ी खूबसूरत लग रही थी। सब लोग उसके बारे में अच्छी बातें कर रहे थे। मैंने उसे अपने दोस्त की बीवियों के पास छोड़ दिया और खुद दोस्तों के पास चला गया। वो औरतों से बातें कर लेगी। दूर से देखकर ही ऐसा लग रहा था कि अच्छी भली बातें हो रही हैं। हो सकता है हमारी ही बुराई हो रही हो। और काफी अच्छा माहौल था। पार्टी का खाना भी लगने वाला था, लेकिन थोड़ी देर के लिए किसी औरत के चिल्लाने की आवाज आई। जब वहां देखा तो होश उड़ गए कि मेरी पत्नी ने मेरी दोस्त के पत्नी को सर से कांच की बोतल उठाकर दे मारी। उसे बहुत ज्यादा चोट लग गई थी, वो बहुत दर्द में थी। मेरा दोस्त अपनी पत्नी की तरफ बढ़ा। सब लोग मेरी पत्नी को हैरानी से देख रहे थे। मेरी पत्नी भागकर जाकर गाड़ी में बैठ गई। मैंने अपने दोस्त की पत्नी की मदद करने की कोशिश की, लेकिन मेरे दोस्त ने कहा कि दफा हो जाओ यहाँ से, अपनी पत्नी को कभी मत लेकर आना। सब लोग मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे। मैं गाड़ी में आया। मैंने कहा ये तुमने क्या किया? लेकिन मेरी पत्नी भी बेहोश पड़ी थी। मैं भी हैरान रह गया। उसे अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कहा
आपकी पत्नी डर की वजह से बेहोश हो गई है। मैं हैरान रह गया। उसे घर ले आया, उससे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। उसने कहा कि वो मेरी बेइज्जती कर रही थी। उस पर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, तुम्हें गुस्सा आता है तो तुम लोगों के साथ ऐसा करती हो। तुम्हें ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हें पता है इस वजह से मेरी कितनी बदनामी होगी, बेइज्जती होगी मेरी। मेरी पत्नी रोकर मुझसे माफी मांगने लगी। फिर उसकी तबीयत अचानक खराब होने लगी। मैंने कहा, ठीक है, मेरी पत्नी की हरकतें बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। मुझे पता लगाना था कि वो करती क्या है। वो इतने सारे सूट खरीदती है, लेकिन उसके सूट घर में नहीं थे। उसके शरीर पर हमेशा जख्मों के निशान लगे रहते थे और ये पागल वाली हरकत एक नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। मैंने अपने कमरे में एक सीसीटीवी कैमरा लगा दिया और रात को सुकून से सो गया। सुकून से क्या, समझो बेहोश हो गया। पता नहीं क्या मामला था। सुबह जब उस कैमरे की रिकॉर्डिंग मेरे पास आई तो मैं ऑफिस में चला गया। जब मैंने वो रिकॉर्डिंग देखा तो मैं हैरान रह गया। मैंने देखा मेरी पत्नी मेरे साथ सोने का नाटक करके आधे घंटे बाद उठ गई। फिर उसने मुझे चेक किया। वो मुझे ऐसे हिला रही थी जैसे मुझे जगा रही हो। फिर भी मैं जाग नहीं रहा था। इसका मतलब मैं सोया हुआ नहीं था, मैं बेहोश था। वो मुझे बेहोश करती थी। शायद वही खाने में कुछ चीज मिलाया करती थी, क्योंकि उसके आने से पहले तो ऐसा कुछ नहीं था। इसके बाद उसने जो कपड़े पहने हुए थे वो बदल लिए। जो कपड़े पहने थे उनको कैंची के साथ काटने लगी। उनको काट काट कर उनका इतना बुरा हाल कर दिया कि दोबारा कोई सही करके भी उनको नहीं पहन सकता। फिर उसने उनको एक थैले में डाल दिया। उसने अलमारी का एक हिस्सा खोला जिसके अंदर उसने थैले को रख दिया। वीडियो में नजर आ रहा था कि अलमारी के एक हिस्से में इस जैसे 1000 कपड़ों के थैले पड़े थे। इसका मतलब इसने अपने सारे सूट इसी तरह काट काट कर इन थैलों में डालकर वहां फेंक दिया करती। मेरी पत्नी अजीब सी हरकतें कर रही थी। कभी इधर उधर जाती, कभी आईने में खुद को देखती, कभी हंसती और फिर आकर सो गई। ये नजारा देखकर तो मेरी रूह कांपने लगी। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, लेकिन मैं समझ गया था कि मेरी पत्नी नॉर्मल नहीं है। तभी तो अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। वो जख्म मैंने उसके जिस्म पर देखा। वो अपने आप को खुद लगाती है। वो अपने कपड़े कैंची से काट देती, फिर उनको थैले में डालकर रख देती। मुझे लगता है कि कोई दिमागी बीमारी थी। मैं सीधा सुबह सुबह उसके घर वालों के पास गया। उनको थोड़ी बहुत वीडियो भी दिखाई, सब कुछ बता दिया। इन्होंने कहा, हमारी बेटी की दिमागी बीमारी है, तभी तो इसकी शादी नहीं करती थी। तुम तो अकेले इंसान हो, तुम्हारे पास कोई नहीं था, इसीलिए तुम्हारे रिश्ते के लिए हमने हाँ कर दी और इसको तुम्हारे साथ भेज दिया। नहीं तो सास ननद का मामला होता तो फिर पहले दिन ही पता चल जाता, लेकिन तुम अकेले होते थे, इसीलिए शायद तुम्हें पता नहीं चला। मैं हैरान हो गया। मैंने कहा कि मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया, अब मैं क्या करूँगा। उन्होंने कहा, हमने उसका बहुत इलाज करवाया, लेकिन यह ठीक नहीं होती है। डॉक्टर कहते हैं कि इसे पागल खाने में भिजवा दो। मैंने कहा, आपको यही करना चाहिए था, मेरी जिंदगी तो बर्बाद ना होती। कैसी औरत जो मुझे बेहोश कर रही है, कल तो मुझे जहर भी दे सकती है। मैं अपने पत्नी को उसके घर वालों के पास छोड़ आया। मैंने कहा, इसका इलाज करवाइए, अगर ये ठीक होगी तो दोबारा अपना लूंगा, नहीं तो मुझे इसे छोड़ना पड़ेगा। वो लोग मजबूर थे, उन्होंने मुझे भी मजबूर बना डाला। इनके पास कोई चारा नहीं था, मेरे पास भी कोई चारा नहीं था। वो अपने घर में ही हैं, कहते हैं कि हम इसका इलाज करवा रहे हैं, लेकिन पता नहीं असर हो रहा है या नहीं। मुझसे झूठ बोला गया। मेरी पत्नी की सच्चाई मुझे नहीं बताई गई। अगर वो मुझे बता देते तो आज ये सब कुछ ना होता। अब है तो मेरी पत्नी अगर ठीक हो गई तो दोबारा से अपना लूंगा, नहीं तो उसको मुझे छोड़ना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहता, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। मैंने कहा, आप लोग इलाज कराएं, इलाज के सारे पैसे मैं भर दूंगा। मुझे नहीं पता था कि क्या क्या होगा, वह ठीक होगी या नहीं, लेकिन फिलहाल बस यही दुआ है कि अगर वो ठीक होती है तो ठीक हो जाए, क्योंकि वो मेरी पत्नी है, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ।
बस यही मेरी जिंदगी की कहानी है। कभी कभी इंसान के साथ ऐसा भी हो जाता है, लेकिन हालात को बर्दाश्त करना पड़ता है और रिश्तों को खत्म करके बात खत्म नहीं की जा सकती। धन्यवाद दोस्तों।